क्या आप जानते हैं कि जो लॉ की डिग्री होती है एक्चुअली में हम उसको नोबल प्रोफेशन बोलते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर इसको हम व्यापारिक रूप से भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर मात्र हमारा जो उद्देश्य है नौकरी करना भी नहीं रहता है। कहते हैं कि जो लॉ करते हैं ना, जो कानून की पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली में उनके पीछे का पर्पज रहता है समाज को यहाँ पे सेवा करना, समाज की सेवा करना, राइट। सोसाइटी को सर्व करना कि आपके जो अधिकार क्या है, आप किस तरह से सोसाइटी में जो है अवेयरनेस ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे ये जो प्रोफेशन है वह व्यापारिक इसने रूप ले लिया है, नौकरी का एक रूप ले लिया है। नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग के लिए यह चीज़ जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि हम जो है लॉ के स्टूडेंट हैं और हम यहाँ पे लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। तो लॉ अपने आप में, क्योंकि सोसाइटी को रन करने के लिए कानून की ज़रूरत होती है। हमारा पूरा जो देश है संविधान के ऊपर चलता है, तो इसलिए यहाँ पर कानून की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ नए गाइडलाइंस जो है लागू किए हैं। इस गाइडलाइन को लागू करने के पीछे यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है, साथ ही मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि जो नई गाइडलाइंस है वह क्या क्या आई है, कौन से निर्देश यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे दिए हैं। और साथ ही अगर किसी भी चीज़ की इश्यूज यहाँ पर है, कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी यहाँ पर हो सकते हैं जिनके के साथ में इन गाइडलाइंस के अंतर्गत वो आ रहे हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर अपना रिलीफ ले सकते हैं। देखिए, हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर कानून की पढ़ाई की जो अथॉरिटी होती है वह होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इवन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वह होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स कि हमें हमें हमारा जो सीओपी होता है पूरे इंडिया में, हम जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होती है वकालत करने के लिए, वह हमें बीसीआई के थ्रू मिलती है, और जब जहाँ पर कि वह ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस करवाती है और हमें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम जो है यहाँ पर जब हम लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं उस वक्त के लिए भी हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए। अब हाल ही में पिछले दिनों में हमने देखा है कि AIBE एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी नए सारे जो गाइडलाइंस आई हैं, निर्देश आए हैं, अंडरटेकिंग आई है, कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म्स है, वह स्टूडेंट्स के सामने आए हैं। उन सभी के लिए मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे वीडियो पब्लिश किए हैं। हाल ही में जो लास्ट वीडियो था वह भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग ही है। आप इजीली जो है इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आपको लिटरली लगेगा कि यस, यहाँ पर जो वीडियोस है वह आपकी सपोर्ट के लिए ही है। काफ़ी यूजफुल वीडियोस यहाँ पे बनाए हैं। आज मैं बात करूंगी जो नई गाइडलाइंस आई है उनके बारे में कि यह कौन सी है। साथ ही मैं ये बात करूंगी कि यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है इनके पीछे का पर्पस क्या है, और क्या वाकई में स्टूडेंट्स को इस गाइडलाइंस के लागू होने के बाद वाकई में डरने की ज़रूरत है। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं देखती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल अगर मैं आज के डेट में लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये जो गाइडलाइंस आई है मेरे लिए, इस गाइडलाइंस का सिंपली मैं वेलकम कर रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड एक जैसा ही हो। तो यहाँ पे मेनली बात हो रही है बैकग्राउंड की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक जो गाइडलाइन है उसके ऊपर। हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट बिंदु धाबाई, राजस्थान हाई कोर्ट। आज मैं बात कर रही हूँ गाइडलाइंस के ऊपर, जो कि हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 24 सितंबर की नोटिफिकेशन में जारी करी है। वह क्या है, तो पहली जो गाइडलाइन क्या है वह है आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। यस, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना कि आपको मेनली क्या है कि जब भी आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, आपको लोग आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपको फाइनल जो आपको मार्कशीट मिलती है, आपको डिग्री मिलती है, आपकी वहाँ पे डिग्री है किसी कारणों की वजह से रोक ली जाएगी। और वह कारण क्या है, वह कारण होगा आपका आपराधिक अगर बैकग्राउंड रहा है और आपने जो है यहाँ पर इस आपराधिक बैकग्राउंड को, आपको पता है, आपकी नॉलेज में ये है चीज़ है, उसके बावजूद भी आपने अपनी अथॉरिटी को ये चीज़ नहीं सूचित की है, इस जो है इसी वजह से आपके यहाँ पे जो ये डिग्री है वह रोक ली जाएगी, विदहेल्ड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वह कैसे सॉर्ट आउट होगी, साथ ही बात करेंगे। जो दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा वह रहेगा कि यहाँ पर अगर आपने लॉ की डिग्री आप ले रहे हो, मीन्स कि आप LLB आप कर रहे हो, लेकिन साथ ही में अगर आपने कोई और प्रोफेशनल डिग्री, देखिए डिग्री जो होती है ना, प्रोफेशनल डिग्री एक साथ करते हैं ना, वहाँ पे इश्यूज है। अब यहाँ पे कुछ डिग्री ऐसी भी है, मीन्स कि कुछ कोर्सेज है जो कि अलाउ किए हैं, क्योंकि वो डिग्री की एक जो होते हैं ना कि डेफिनेशन उसमें नहीं आ रहे हैं। और मेन जो यहाँ पे गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है कि आप अगर लॉ कंप्लीट कर रहे हैं, मीन्स कि आप लॉ की डिग्री अगर आपकी चल रही है, तो उसके जो उस वह जो ईयर्स है ना, उन ईयर्स में आप दूसरी डिग्री नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर उन दो जो है दो डिग्री एक साथ नहीं ले सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ कोर्सेज है जिनको आप एक साथ ले सकते हैं। वह कौन से हैं?
अब यहाँ पे जो क्रिमिनल केसेस की बात हो रही है, मीन्स कि अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है, कोई केस पेंडिंग है, या कोई केस अभी आपके ऊपर जो है आ गया है, या लो तो आपने अभी करी है लेकिन बहुत टाइम पहले आपके ऊपर एक एफआईआर हुई थी, या तो किसी मामले में आपके ऊपर एफआईआर तो हुई थी लेकिन आप जो है वहाँ से बरी हो चुके हो, कहीं पर आप जो है आपके खिलाफ जो अभी भी जो है मैटर चल रहा है, आपको जो है डेट्स पे जाना होता है, इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम है, आप वहाँ पे मुख्य अपराधी के रूप में भी हो सकते हैं और आप वहाँ जो है सह अपराधी के रूप में भी हो सकते हैं, या तो फिर आपका जो है कुछ छोटे मोटे जो क्राइम्स होते हैं उसके अंतर्गत आपकी एफआईआर हो सकती है, किसी ने जो है जानबूझकर भी आपका कोई एफआईआर में नाम लिखवा दिया होता है, जो कि आप जो है बाद में कोर्ट में जाके उसको रद्द भी करवाते हो, क्वैश भी करवाते हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। मीन्स कहने का यह है कि यहाँ पर आपका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम है। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए नाम तो आ गया है, अब आपको लॉ की डिग्री भी लेनी है, तो इस बीच में आपके लिए क्या राइट्स है। अब क्योंकि आपको शिक्षा का अधिकार हमारा संविधान देता है, भारत का संविधान कहता है कि हर एक को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इस डिग्री को देने का अधिकार रखती है, अथोराइज्ड वह है, तो इस बीच में हमें करना क्या है, तो वहाँ पर उन्होंने एक ऑप्शन हमें दिया है कि आप जो है अगर ऐसी चीज है आपके साथ में, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जितना भी आपका बैकग्राउंड है उसको एकदम करेक्ट वे में हमें ईमेल करना है। ईमेल कहाँ करना है, उसके लिए उन्होंने अपनी ईमेल आईडी जो है वह भी नोटिफिकेशन में जारी करी। आपको वह कहाँ मिलेगी, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह ईमेल आईडी मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे लॉ की डिग्री की, कि 2 डिग्री जो होती है ना वो साथ में नहीं ले सकते। तो वहाँ पर आप जो है अगर आप एलएलबी कर रहे हैं और अगर आप साथ में दूसरा कोई डिग्री का ही एक ले रहे हैं, मीन्स कि आप एमए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपकी लॉ की डिग्री रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप लॉ कर रहे हैं लेकिन साथ ही में आप जो है कोई लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, या तो फिर आपने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन का आप कोर्स कर रहे हैं, राइट, या तो फिर आप जो है कुछ पार्ट टाइम जैसे सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, राइट, तो आप वो सब ले सकते हैं, उसमें आपको इश्यूज नहीं है। लाइक कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जूनियरशिप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपको इन सब का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि ड्यूरिंग हमारी एलएलबी के दौरान हमें मिलता ही है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए रोक नहीं लगाई गई है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि यहाँ पर आपका जो है, बात करते हैं यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से देखा गया है कि जो सुरक्षा है, जो इसको सुनिश्चित करने के लिए, और इसमें 2-4 चीजें बताई गई है, उनको सुनिश्चितता देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो होने चाहिए प्रमुख स्थानों पे। अब प्रमुख स्थान एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ के प्रमुख स्थानों के ऊपर वह सीसीटीवीज रखे जो है वह होंगे, और यहाँ पर जो इनकी फुटेज रहती है, जो इनके अंदर की रिकॉर्डिंग होती है, वह 1 साल तक सुरक्षित भी रखनी है। यहाँ पर लॉ कॉलेजेस को भी ये डायरेक्शन मिल गए हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पिछले दिनों पे करीब 7 कॉलेजेस को यहाँ पे डी एफिलेट भी किया था, उनको जो है अनरिकॉग्नाइज भी किया था, और उन स्टूडेंट्स को आज जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में मौका नहीं मिलेगा। यह भी उन्होंने पिछले जो नोटिफिकेशन है AIVE के, उसमें भी एक पॉइंट में डाल के रखा है। तो यहाँ पर यह चीज़ भी जो है लॉ स्टूडेंट्स के साथ साथ लॉ कॉलेजेस के ऊपर भी लागू हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप 2 डिग्री साथ में ले रहे हैं, तो क्या इसकी भी सूचना आपको BCI को देनी है? बिल्कुल आपको यहाँ पे इसकी सूचना देनी है। तो इसका जो है तरीका कैसे रहेगा, तो यहाँ पर BCI जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरवाएगी। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको लिखना है कि आप जो है यहाँ पे सिंपली एक डिग्री, लॉ की डिग्री ही ले रहे हैं, या तो फिर आप साथ में दूसरी डिग्री ले रहे हैं, या तो फिर आप कोई कोर्स ले रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जो भी आपका डिक्लेरेशन फॉर्म में आपने लिखना है। क्योंकि बाद में अगर कोई चीज़ अगर ऐड होती है तो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ वह क्लैश करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस पॉइंट के अंतर्गत आपसे डिक्लेरेशन फॉर्म भी मांगा गया है। साथ ही लॉ कॉलेजेस में एक प्रॉपर जो अटेंडेंस होती है, एटलीस्ट 75% जो प्रॉपर मिनिमम जो अटेंडेंस होती है, उसकी सुनिश्चितता के लिए, साथ ही यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक आपकी एक व्यवस्था की जाएगी, उसकी एंट्री की व्यवस्था की जाएगी। तो यह एक जो नई गाइडलाइन के अंतर्गत यहाँ पर यह पॉइंट बताया गया है
इससे पहले इसके तहत कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था जो थी नहीं थी। हमने देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पर कि अटेंडेंस ना के बराबर ही होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाई का जो एक तरीका होता है वह भी बहुत कम से कम ही होता है। स्टूडेंट्स को जो रहते हैं ना खुद के लेवल पे मोस्टली ज़्यादा पढ़ना होता है, इसलिए वह अटेंडेंस का एक जो पॉइंट रहता है वह हमेशा रह ही जाता है। और कहीं पर भी ये जो चीज़ है वह बीच में भी नहीं आती है कॉलेजेस में या कहीं से भी, ये जो चीज़ होती है वह सेट भी होती है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अब जो है वह सारी चीज़ें जो है अलग रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बायोमेट्रिक की जो व्यवस्था अगर कर दी गई है तो यहाँ पर आपके साथ में ये चीज़ रहेगी कि आप अगर यहाँ पर आते हो तभी आपकी यहाँ पे अटेंडेंस जो है दिखाई जाएगी। तो इस तरह से सीसीटीवी भी रहेगा, बायोमेट्रिक का भी रहेगा, 2 डिग्री अगर आप साथ ले रहे हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपका रहेगा। और अगर आपने क्रिमिनल केसेस में अगर कोई भी बैकग्राउंड है, किसी भी तरह से बैकग्राउंड है, तो आपको यहाँ पे ईमेल के थ्रू सूचना भी देना है बीसीआई को, तभी आपकी यहाँ पे लॉ की डिग्री जो है आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर एक और जो है पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया, वह कौन सा पॉइंट है, तो क्या यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है क्या वह सिर्फ उसी के लिए भरना है कि यहाँ पर जो है आप 2 डिग्री साथ में नहीं ले सकते हैं, नहीं ले रहे हैं, इसी के वजह से है, या तो फिर आपसे बीसीआई और एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाने वाली है। यस, यहाँ पर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आपसे यहाँ पे भरवाने वाली है। वह डिक्लेरेशन फॉर्म किसके रिगार्डिंग होगा, तो वह होगा कि अगर एलएलबी के दौरान अगर जो है लीगली परमिशन के बिना किसी भी नौकरी, सेवा या बिजनेस में शामिल नहीं हो सकते हैं, इस बात की घोषणा भी आपको करनी होगी, यहाँ पर बीसीआई को बताना होगा। मीन्स कि आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है, जब भी आप एलएलबी की इसमें पढ़ाई में आते हैं तो आपको जो भी आपका प्रेजेंट स्टेटस है उसके लिए आपका डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, आपकी सूचना रहेगी, आपकी यहाँ पे हर एक चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन जो है बीसीआई को आपको देनी होगी। बीसीआई कॉलेजेस में यहाँ पर आपको देगी, या तो कॉलेजेस में अगर आप देते हो तो बीसीआई को वहाँ पे सूचित करना होगा। मीन्स कि जहाँ पर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है, अगर बीसीआई को वह इन्फॉर्मेशन नहीं पता है या तो फिर आपने नहीं बताया है, डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, ईमेल एड्रेस में आपने ईमेल नहीं किया है, वहाँ पर आपकी जो डिग्री है, मार्कशीट है, अंतिम वर्ष की जो मार्कशीट है वह रद्द कर दी जाएगी। तो इसका एक अच्छा भला नुकसान आपको होगा, आपको एक प्रोफेशनल जो डिग्री होती है वह नहीं मिलेगी। आपके जो 3 साल है या 5 साल की डिग्री आप ले रहे हैं तो वहाँ पर वह जो साल है आपके वह खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस के थी बीसीआई की वह यही थी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है एकदम एक्यूरेट, ये जो इन्फॉर्मेशन है वही शेयर करी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर विजिट करते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे खूब सारी जितने भी लॉ की वैकेंसीज निकलती है और इसके अलावा सिविल जज एग्जामिनेशंस की भी वैकेंसी यहाँ पर आती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट जजमेंट्स रहते हैं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स रहते हैं, उनके वीडियोस भी मैं यहाँ पे पब्लिश करती हूँ। साथ ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग भी, आरपीएससी के रिगार्डिंग भी मैं यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के रिगार्ड की जितने भी लॉ की जुडिशरी की एग्जामिनेशंस आती है टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे पब्लिश भी करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।